स्टूडेंट्स, आप मुझे आशा है कि आपने मेरा जो पहले के लेक्चर है वो देख लिया है। अब मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला लेक्चर डालने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से देखें और इसके नोट्स बनाएं और मुझे होमवर्क भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर चेक कराएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको करते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहता हूं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल होती हैं और एक डिराइव्ड होती हैं। तो फंडामेंटल को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो डिराइव्ड मिल जाती हैं, ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फिर मैंने आपको एसआई सिस्टम में मैंने आपको टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया, जिसमें मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूं। नंबर फर्स्ट पे हमारी है मास, देन लेंथ। आपको याद करने हैं क्योंकि अल्फाबेट्स ऑफ फिजिक्स हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, आपका इलेक्ट्रिक करंट, then luminous intensity, and last one is that is our amount of substance। और दो सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताई थी। नंबर दैट इज वन इज अवर प्लेन एंगल एंड सेकंड इज अवर सॉलिड एंगल। तो बेटा आपको याद होनी चाहिए। ये 7+2 हमारी 9 जो है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में। जब हम इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल फिजिक्स, लगभग सारी फिजिक्स जो है वो कवर हो जाएगी। तो आई थिंक कि आप इनको याद करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ के लिए यूनिट्स, हम छोटे यूनिट्स लेंथ को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं फर्मी। फर्मी मींस 10⁻⁻15 मीटर फर्मी। उसके बाद और यूज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम। Angstrom means 10⁻⁻10 meter. Then we can also use micron. 1 micron is equal to means micrometer। ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर is equal to 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे नैनोमीटर भी लिखते हैं आप, नैनोमीटर that is equal to nanometer is equal to means that is 10⁻⁻9 meter। These are the small units for measuring length. There are few units। जैसे सपोज करिए हमने स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें लार्ज यूनिट चाहिए। छोटे यूनिट हमारे पास मीटर, किलोमीटर, हम लोग ये तो यूनिट हमारे पास आ गए। लेकिन बड़े यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बड़े यूनिट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्टार्स वगैरह का, हमारे से स्टार कितनी दूर है, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो बड़े यूनिट यूज करेंगे। देखिए बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारे पास लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मींस लाइट जो है वो एक साथ में कितना चलती है। ऐसे प्रैक्टिकली यूनिट लाइट ईयर मतलब टाइम का लगता है, लेकिन टाइम का नहीं, किसका? ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये किसका है? डिस्टेंस का यूनिट है। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम लिखते हैं आप लोग या एयर लिखते हैं वैक्यूम में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट। तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड लाइट के द्वारा एक साल में निकालना है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम लिखना पड़ेगा। अब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सी द स्पीड ऑफ लाइट, एक सेकंड में 3 लाख। हम लोग एक सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड है लाइट की, इससे ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं होती जितनी लाइट की स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। लाइट्स की स्पीड से ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी नहीं होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम की बात करें, 1 ईयर में कितना टाइम होगा? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 क्या होते हैं? सेकंड। तो इतना टाइम हमारा निकल गया सेकंड में। तो हम लोग स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई विद 365 multiply by 24 multiply with 60 multiply with 60. When we solve it we will got 9.46 into 10⁻15 meter. Then what is 1 light year equal to? 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. ये डिस्टेंस होगा एक लाइट। जो स्टार होते हैं वो हमसे 100 लाइट ईयर दूर हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वहां से लाइट को आने के लिए 100 साल लग जाते हैं, 100 साल लगते हैं। तो मींस स्टार जो हैं दे आर वेरी फार फ्रॉम अस इन लाइट ईयर्स। तो हम लाइट ईयर्स में बताएंगे। 50 लाइट ईयर मतलब लाइट को आने के लिए स्टार से 50 ईयर्स लग जाते हैं। अगर एक स्टार का डिस्टेंस है 200 लाइट ईयर, मींस लाइट को आने के लिए कितने लग जाएंगे? 200 ईयर्स लग जाएंगे। तो दिस इज योर लाइट ईयर। Now next, astronomical unit. Astronomical unit. Astronomical unit. It is also bigger unit. Astronomical unit. AU से हम इसको क्या करेंगे? Denote. AU से denote करेंगे. It is the mean distance between Earth and Sun. अर्थ और सन के बीच में कितनी दूरी है, ये मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच। मान लीजिए यहां पे हमारा ये सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में ये जो दूरी होगी, इनके सेंटर के बीच में जो दूरी होगी, दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे इसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज 1.496 into 10⁻11 मीटर। दिस इज फिक्स वैल्यू। दिस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो उसके बाद हमारे पास एक है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड बोल लो, या इसको पार्सेक भी बोलते हैं। पार्सेक इज द यूनिट। पैरालैक्टिक सेकंड और पार्सेक। तो पैरालैक्टिक सेकंड क्या है? इट इज द, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस at which an arc of length one astronomical unit subtends an
एंगल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। आर्क के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 1 सेकेंड का एंगल बनाते हैं। तो पैरालैक्टिक सेकंड इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल की, तो जो एंगल होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई आर्क है, या ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका। तो जब हम यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएंगे तो यहां पर ये एंगल बनेगा। मान लीजिए दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज दिस एंगल। What about this angle? Suppose this length is L, then yeah, this is equal to R and this is equal to L, AB is equal to L, then theta is always equal to arc upon radius. एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। ये मैं आपको जब मैथमेटिकल टूल्स कराऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर होगा, L अपॉन आर होगा। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक आर्क है, मान लो ये आर्क इतनी है। अगर हम इसके साथ 1 सेकेंड का एंगल ऐसे बनाएंगे यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे 1 सेकेंड का मान लो एंगल बन रहा है। 1 सेकेंड का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो ये जो आर्क है, अगर ये आर्क, ये जो डिस्टेंस होगा, इसको हम 1 पार्सेक तब बोलेंगे अगर ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। कितनी होगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक बोलेंगे। मैं बच्चों एक बात आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आर्क कितनी बड़ी है। अब ये तो आर्क, ये आर्क बड़ी है, मान लो। जब ये बड़ी है तो 1 सेकेंड का एंगल कहां बनेगा? जाकर दूर बनेगा। दूर बनेगा, इट मींस इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो 1 सेकेंड का एंगल बनाएंगे तो 1 पार्सेक इज अ वेरी बिगर यूनिट। इट इज अ वेरी बिगर यूनिट, क्योंकि हमारी आर्क ये है। अब आर्क जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही दूर जाते जाएंगे हम लोग। तो आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वी कैन से दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन दिस एंगल इज 1 सेकेंड। इफ दिस इज 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। This is called 1 parsec. तो अगर हमने 1 पार्सेक निकालना है तो आर्क तो हमारे पास है। आर्क कितनी है? बिकॉज हमने क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस इज इक्वल टू 1 पार्सेक। कब होगा? जब आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी और थीटा कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा, और जब मैं मैथमेटिकल टूल्स कराऊंगा तो क्लियर कराऊंगा इसको, कि हमारे पास सिस्टम होता है, उसमें होता है पाई रेडियन। एक्चुअली में रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब हम रेडियन इज द यूनिट ऑफ दिस प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। अभी बताया मैंने आपको पीछे। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। नाउ इफ आई वांट टू राइट इट एज दिस 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 180 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज 1 सेकेंड। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया? 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 आ गया। अब हमारे पास एंगल भी आ गया, मींस रेडियस किसके बराबर होगा? देखिए यहां पे आप, रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस, हमने रेडियस निकालना बेसिकली। रेडियस किसके बराबर होगा? आर्क अपॉन थीटा। आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और थीटा कितना है? थीटा आपके पास है पाई अपॉन, या इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। अगर 1 सेकेंड है तो हम क्या करेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यू नो दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मीन्स पाई अपॉन 180
इंटू 60 ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। आपके पास क्या जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व इट, वी विल गॉट 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 16 मीटर, that is 1 parsec. What is 1 parsec equal to? 3.08 into 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। तो ये हमारे पास बिगर यूनिट्स, हमारे पास क्या हो गया, पार्सेक हो गया, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, और कौन सा हो गया, लाइट ईयर हो गया। तो summarize 1 light year is equal to 9.496 into 9.46 into 10⁻15 meter. What about one astronomical unit, that is 1.496 into 10⁻11 meter. What about parsec या parallactic second equal to 1 parsec equal to 3.08 into 10⁻16 meter. तो इनमें सबसे बड़ा यूनिट कौन हुआ, पार्सेक, उसके बाद कौन सा हुआ, लाइट ईयर, और सबसे छोटा कौन हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ। अगर आपने इनमें रिलेशन निकालना है कि लाइट ईयर और पार्सेक में क्या रिलेशन है, तो आप क्या करते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे 1 लाइट ईयर को किससे डिवाइड कर दो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा 9.4 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इस तरह से 1 लाइट ईयर किसके बराबर आ जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 1.496 इंटू 10⁻11 क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तक 10⁻4 हो जाएगा, और इस तरह से 5 इंटू समथिंग यहाँ पे 10⁻4 दैट विल कम्स। सिमिलरली यू कैन डू द रिलेशन फॉर दिस, सपोज करिए पार्सेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है, तो आप पार्सेक को लाइट ईयर से डिवाइड कर दो। पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्सेक को किससे डिवाइड कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड। इस तरह से हम इसके रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशंस हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे मास के यूनिट की बात करें, मास के लिए हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, स्मॉल, फिर किलोग्राम यूज करते हैं, इस तरह से किलोग्राम यूज करते हैं। और हम लोग कुछ हमारे जैसे यूनिट स्लग यूज करते हैं, 1 स्लग, जिसको मण बोलते हैं, 1 स्लग इज इक्वल टू 15 किलोग्राम, 40 किलोग्राम भी होता है जो पक्का होता है, 1 स्लग इज इक्वल टू 15 किलोग्राम होता है। हम लोग दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वी विल यूज फॉर मास आल्सो। जैसे हम लोग बड़ा यूनिट मास का चंद्रशेखरा लिमिट 1 चंद्रशेखरा लिमिट इज 1.4 द मास ऑफ सन। दिस इज द चंद्रशेखरा लिमिट, दैट इज ए बिगर यूनिट फॉर मास। इस तरह मास के यूनिट होते हैं, तो आप उनको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांटेज ऑफ एसआई, एडवांटेजेस ऑफ एसआई मीन्स, एडवांटेजेस मीन्स हमें कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, कौन, ये कितनी इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर खूबियां हैं, उसको हम एडवांटेज बोलेंगे। और अगर उसमें कमी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज है। नंबर फर्स्ट, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज ए रैशनल system of units, rational system of units। अब रैशनल सिस्टम का क्या मीनिंग हुआ, मान लीजिए हमारे पास एनर्जी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, उसका हीट एनर्जी है, उसके बाद आपकी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
कोई भी एनर्जी है उसके लिए हम सब के लिए एक ही यूनिट यूज करेंगे, दैट इज जूल। जूल यूज करेंगे इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें या एमकेएस सिस्टम की बात करें तो हम लोग हीट एनर्जी के लिए अलग यूनिट यूज करेंगे, हम लोग कैलोरी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैलोरी। हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके लिए हम लोग यूनिट यूज करेंगे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर यूज करेंगे। तो मींस एमकेएस सिस्टम में अलग अलग यूनिट यूज होंगे एनर्जी के लिए, लेकिन किसी भी तरह की एनर्जी होगी ऐसा सिस्टम में हम उसका यूनिट क्या यूज करेंगे? जूल यूज करेंगे। जैसे फोर्स है, फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या है? न्यूटन है, न्यूटन ही रहेगा एसआई सिस्टम में, न्यूटन। लेकिन जैसे सपोज करिए हम लोग बात करेंगे फोर्स के दूसरे यूनिट्स में, तो ग्रेविटेशन जो आपका एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होता है एमके सिस्टम में, वो तो हमारे पास न्यूटन है या एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट की, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज किलोग्राम फोर्स। मींस सी दिस द डिफरेंस, मींस इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी तरह की एनर्जी हो, किसी भी तरह की फोर्स हो, ऐसे सिस्टम में हम उसका यूनिट न्यूटन फोर्स का और एनर्जी का जूल। इस तरह से किसी भी कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे वर्क है, वर्क के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? जूल ही यूज करेंगे। तो इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर सेकंड, नाउ it is a coherent system of unit. It is a coherent system of units. It is a coherent system of units. As you know, derived unit कैसे obtain होते हैं? Derived units obtain होते हैं by multiplying and dividing the fundamental physical quantities। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग ड्राइव यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने ड्राइव यूनिट्स एसआई सिस्टम में न्यूटन है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ? सी 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर कोई 10 का मल्टीपल नहीं होगा, 10 का मल्टीपल नहीं होगा कि यहां पे कोई मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं होगी, यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं होगी, ये डायरेक्टली ऐसे चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, तो एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाफ का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एम के लिए किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर मींस वेलोसिटी का स्क्वायर होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो आपका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। मींस जब हम डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं तो उनमें कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए उसको कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद इट इज क्लोजली, SI is closely related to CGS system, CGS system। जैसे सपोज करिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मल्टीपल ऑफ 10 आया, मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे तो हमारे पास 10 पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 1 मीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। इस तरह से हम लोग देखो मीटर से सेंटीमीटर में चले गए, किलोग्राम से ग्राम में चले गए, 10 पावर 3 लगाए, 10 का मल्टीप्लाई आएगा, इसलिए क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। उसके बाद 4th पॉइंट, SI इज ए मीट्रिक सिस्टम। SI इज ए मीट्रिक सिस्टम। What does it mean? Metric system? The multiples and some multiples, the multiples SI में जो multiples and sub multiples are
expressed as power of 10. That's why it is called metric system. It is a metric system. SI, it is a rational system of units. It is a coherent system of units. It is closely related to CGS system, and SI is a metric system. These are the 4 points that you have to remember about the SI system. Advantage of SI system. If anyone asks in the examination, then you have to write these 4 points. That is a rational, coherent, and closely related to CGS system and a metric system. Now, हम लोग जो हैं abbreviation in power of 10 10 को TEN लिख लीजिए 10. एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे सपोज करिए मैंने 5000 लिखना है, 5000 मीटर, तो मैं क्या लिखता हूं इसको 5 × 10⁻³ मीटर ऐसे लिखता हूं, या मैं इसको 5 किलोमीटर भी लिख सकता हूं. व्हाट इज 10⁻³ दैट इज किलो. तो 5 किलोमीटर मीन्स हमने बड़ी जो कोई भी बड़ा टर्म होगी उसको छोटा करके हम उसको कंपैक्ट करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. जैसे और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे. जैसे सपोज करिए हमने टाइम लिखना है 0.00003 सेकेंड. अब ऐसे लिखा हो, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कितने लगेंगे डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, तो मैं से 3 × 10⁻⁻⁶. क्यों? क्योंकि नीचे कितना चला जाएगा 10⁻⁶ चला जाएगा, तो 10⁻⁻⁶ सेकेंड ऐसे हम इसको लिखते हैं. और 10⁻⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, तो हम लिख देंगे माइक्रो सेकेंड. 3 माइक्रो सेकेंड. 3 माइक्रो. सिमिलरली वी कैन राइट, मींस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें लिखना है. तो हमारे पास कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको हम यूज, जैसे मैंने माइक्रो आपको दिया, इस तरह से हम लोग जो हैं वो सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स की अगर बात करें, जैसे सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स, अगर बात करें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की, हम लोग डेसी यूज करते हैं. डेसी वर्ड यूज करेंगे. डेसी का सिंबल डी होगा और इट इज 10⁻⁻⁻1. उसके बाद हम यूज करेंगे सेंटी. जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं हम लोग, सेंटी का सी होगा और इसका 10⁻⁻² होगा. उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ड मिली वर्ड यूज करेंगे. मिली मीन्स 10⁻⁻3. हम लोग यूज करेंगे माइक्रो ऐसे बनाएंगे इसको, माइक्रो 10⁻⁻6. आप लोग इन चीजों को याद करें क्योंकि आगे काम में आएंगे आपके. उसके बाद नैनो मीन्स 10⁻⁻9. नैनो के बाद पिको मीन्स 10⁻⁻12. पिको हो गया. उसके बाद फेम्टो या फेम्टो दैट इज FM दैट इज 10⁻⁻15. फेम्टो के बाद एटो मीन्स 10⁻⁻18. ऐसे ही मल्टीपल्स में हमारे पास जैसे डेका है, डेका मीन्स 10⁻1. डेका मीन्स 10⁻1. उसके बाद हेक्टो 10⁻2. देन किलो 10⁻3. इसके जो सिंबल्स हैं, डेका का डी आ गया, हेक्टो का एच आ गया, किलो का के आ गया. क्या आ गया? के. उसके बाद मेगा मीन्स 10⁻6. देन गीगा. जैसे आप MB की बात करते हैं, 1 MB हमने रिचार्ज करवाना है, MB मीन्स मेगा में आएगा, मेगाबाइट. गीगाबाइट, GB, गीगाबाइट. गीगा मीन्स 10⁻9. जैसे 1 GB, हम आप बोलते हैं 1 GB नेट डलवाना है. 1 GB मीन्स 1 गीगाबाइट. 1 गीगाबाइट मीन्स 10⁻9 बाइट. इस तरह से गीगा हो गया. उसके बाद
10 power 12. Peta, then tera, then peta, 10 power 15, then exa, 10 power 18, 10 power 18. इनके सिंबल्स भी ऐसे आ जाएंगे, मेगा के लिए m आ जाएगा, गिया के लिए g आ जाएगा, टेरा के लिए t आ जाएगा, पीटा के लिए p आ जाएगा और एक्सा के लिए e आ जाएगा आपके पास। एक्सा के लिए क्या आ जाएगा? e. दिस इज इन कैपिटल e. तो ये आपने याद करना है, सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर units and measurement chapter number 2. I have given you 2 lectures. I think you have to learn them and you have to write on your books and subscribe and like my channel. Okay, thank you. Have a nice day.